एक बार फिर स्वागत है CS विद पाइथन हिंदी में। आज का अध्याय है स्ट्रिंग्स। तो जब हमने डेटा स्ट्रक्चर्स की इंट्रोडक्शन करी थी तो आपको समझाया था कि स्ट्रिंग्स वो होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी जानकारी कोट्स के अंदर दे सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि स्ट्रिंग्स कैसे लिखते हैं। एक चर के बराबर इक्वल टू या असाइनमेंट साइन लगा के उसके आगे हम कुछ भी कोट्स के अंदर डाल सकते हैं। यूजर से भी इनपुट ऐसे ही ले सकते हैं, इनपुट स्टेटमेंट के साथ। और डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या 3 कोट्स के साथ हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। 3 कोट्स तब हम यूज करते हैं जब स्ट्रिंग बहुत बड़ा होता है, 2-3 लाइंस में आता है, कोई पैराग्राफ है, उसको भी हमने स्ट्रिंग में डालना है, हम डाल सकते हैं। पूरी फाइल को भी हम स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हैं, पर अगर हमने उनको कई लाइनों में लिखना है तो वो 3 कोट्स के अंदर लिखी जाती है। हर स्ट्रिंग को के अंदर जो भी अक्षर हैं या वर्ण हैं, अंक हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। स्पेशल कैरेक्टर्स सब अलाउड है। तो उन सब चीजों को एक एड्रेस दिया जाता है, इंडेक्स कहते हैं जिसको। और इस पूरे चैप्टर में हम इंडेक्स का बहुत बार यूज करेंगे। तो इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से और जहां तक एंड होता है, चाहे वो एक्सक्लेमेशन मार्क है या स्पेस है, सब कुछ काउंट करते हुए उसका एड्रेस हर एक चीज का, हर एक अक्षर का या वर्ण का या स्पेस का या ग्रामेटिकल साइन का, सबका एक इंडेक्स होता है। रिवर्स इंडेक्स भी होता है, -1 से शुरू होता है और फिर वो उल्टी तरफ लिखा जाता है। इसको हम देखते हुए बाकी के चैप्टर में इसको बार बार रेफर टू करेंगे। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग्स की तुलना कैसे की जाती है। 2 स्ट्रिंग्स को अगर देखना है तो हर एक चीज का एक कोड होता है। तो नंबर्स का कोड है 0 से 9 का कोड है 48 to 57, सो 0 का कोड 48 है। ऐसे ही A to Z है 65 to 90, तो कैपिटल A 65 है, कैपिटल Z 90 है, छोटा a 97 है और छोटा z 122 है। अगर हम इनमें तुलना करेंगे तो जैसे हम कहते हैं कि क्या बड़ा a छोटे a से कम है, तो वो ट्रू देता है बिकॉज वो कोड के हिसाब से उसको कंपेयर करता है। ऐसे ही 9 a से कम है क्योंकि वो कोड देख रहा है 57 9 का कोड है और 65 a का कोड है, जिसके हिसाब से ये उत्तर ट्रू दे रहा है। अब हम चलते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पे। इंडेक्सिंग तो वो हो गया जो हर अल्फाबेट को एड्रेस देते हैं। उसी के हिसाब से अगर हम किसी भाग को निकालना चाहें स्ट्रिंग के अंदर से, तो उसको स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइस होता है एक भाग, तो इसको कहते हैं स्लाइसिंग का इंडेक्स देने, जैसे कि 2:5। तो जो कोलन है, वृद्धांत्र है, उससे पहले जो लिखा गया है वहां से हम शुरू करते हैं और जो उसके बाद लिखा जाता है उससे एक कम। तो अगर 2:5 है तो ये शुरू होगा 2 से, सो 0 1 2, तो ये L से शुरू होगा और फिर L O, LLO, दैट मीन्स 2 3 और 4। पांचवा कॉमा वो नहीं कंसिडर होगा। तो जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो अगर हम इस तरह लिखेंगे 2:5, तो वो उसका मतलब है शुरू तो 2 से होना चाहिए पर एंड 5 से एक कम। तो ऐसे ही अगर हमने सिर्फ ये अलग अलग उदाहरण हैं तो इनमें अलग अलग तरीके से किया जाएगा। अगर हम लिखते हैं 2 और कुछ भी एंड में नहीं देते तो वो 2 से शुरू होके आखिरी तक जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोलन और 3 लिखते हैं तो कोलन से तो पहले जो है वो 0 ही मानेगा क्योंकि उसमें कुछ दिया नहीं है, पर वो आखिरी जो है वो 3 से 1 कम तक जाएगा। दैट मीन्स के
0 से लेके 2 तक आपको दिखाएगा। तो 0 H था, 1 E है और 2 L है। तो 3 दोबारा L है पर वो नहीं दिखेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम सिर्फ कोलन लिखते हैं बिना कुछ पहले और बाद में लिखे, तो उस केस में ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग दिखाता है। अगर हम -2 से शुरू होते हैं और कोलन लेते हैं और फिर कुछ नहीं दिखाते, तो जो -2 प्लेस थी यहाँ पे देखा जाए तो -2 प्लेस पे D है, उससे वह शुरू होगा, पर क्योंकि आखिरी में कुछ भी नहीं दिया तो वो D और ये एक्सक्लेमेशन मार्क को दिखाता है, सिर्फ इन दोनों को। तो -2 से शुरू होता है। इन सब चीजों को हम उदाहरण में भी देखेंगे। ऐसे ही कोलन टू -3, अब क्योंकि कोलन से पहले कुछ नहीं है तो वो उसको 0 मानेगा क्योंकि लिखा नहीं है, और बाद में क्योंकि -3 लिखा है तो वो उसको -4 मानेगा, क्योंकि -3 से एक कम -4। तो अब ये क्या करेगा कि शुरू से 0 से मतलब शुरू से शुरू होगा पर -4 पे खत्म हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड में R तक जाएगा। सो अगर आप इस उदाहरण को ध्यान से देखें तो ये है वही चीज है, बट इसमें ये माइनस साइन के साथ है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण होते हैं, वो हम करेंगे। एक डबल कोट्स के साथ भी होता है। ये जो डबल कोट्स के साथ होता है उसका मतलब है कि सब कुछ लो शुरू से आखिरी तक, पर जो उसके बाद नंबर दिया है उसको स्टेप साइज मानेंगे। दैट मीन्स के अगर 1 है तो सब कुछ आएगा, अगर 2 है तो ऑल्टरनेट आएगा, तो पहला आएगा, दूसरा स्किप करेगा, तीसरे पे जाएगा, उसके अगला स्किप करेगा, सो वो 2 हर दूसरी जगह पे जाएगा। सो 0 फिर वो दिखाएगा 1 छोड़ के 2, फिर वो 3 छोड़ के 4, ऐसे। सो एक एक छोड़ता जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3 लेते हैं तो वो पहला, फिर 2 छोड़ के तीसरा, फिर 2 छोड़ के ऐसे चलेगा। तो ये जो भी दिया है कोलन्स के बाद वो स्टेप साइज बन जाता है 2 कोलन्स। अगर हम 2 कोलन के बाद -1 लिखें तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करता है, वो सारे वर्ड को उल्टा देता है। दैट मीन्स कि वो आखिरी से शुरू करता है और फर्स्ट अल्फाबेट को सबसे एंड में लिखेगा। अब हम चलते हैं एक फंक्शन पे जिसका नाम है लेन फंक्शन। तो इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है लेंथ के लिए। लेंथ मतलब लंबाई। तो किसी भी स्ट्रिंग की क्या लंबाई है वो ये बताता है हमें। तो अगर हेलो वर्ल्ड लेंगे तो क्योंकि ये इसमें हमने कॉमा भी लगा दिया है, HELLO कॉमा स्पेस WORLD एक्सक्लेमेशन मार्क, सब कुछ मिला के 13। ऐसे ही ये है स्ट्रिंग मैनिपुलेटर्स, इसको हर एक चीज को मिला के, स्पेस को मिला के 23। अब हम चलते हैं मेथड्स पे। मेथड्स होते हैं कुछ ऐसे तरीके जिसको उपयोग करने से हम स्ट्रिंग्स में कुछ मैनिपुलेशंस या हेर फेर कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिप। स्ट्रिप जो होता है उसमें हम यूज करके ये जो आगे कोई स्पेस है या पीछे स्पेसेस हैं इनको निकाल सकते हैं। तो ये तब काम आता है जब हमारे पास कोई डेटा आया है जिसमें बहुत सारी स्पेसेस ही हैं, तो हम उनको लेके स्पेसेस भी कम कर सकते हैं। और किसी ने इनपुट दिया है नेम और हमें लगता है कि उसने पहले स्पेस डाल दी है या बाद में स्पेस डाल दी है, तो स्ट्रिप दोनों आगे या पीछे के स्पेसेस को हटा देती है। लेफ्ट स्ट्रिप जो एल स्ट्रिप है, एल स्ट्रिप का मतलब कि आप लेफ्ट हैंड या बाई ओर से सारी स्पेस हटा दो।
अगर राइट हैंड साइड पे स्पेस है तो आर स्ट्रिप यूज करके उसमें से राइट हैंड साइड से स्पेस हटा सकते हैं। अपर केस में चेंज कर सकते हैं, लोअर केस में चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ पहले अक्षर को, सेंटेंस के पहले अक्षर को कैपिटल कर सकते हैं, जिसको हम सेंटेंस केस भी कहते हैं। इसको कैपिटलाइज एक फंक्शन यूज करके हम करेंगे। ये सब हम अभी एक उदाहरण में देखेंगे। रिप्लेस है एक मेथड जिसमें हम कोई भी अक्षर लेके उसकी जगह हम कोई और अक्षर डाल सकते हैं। स्प्लिट है जो स्ट्रिंग को एक लिस्ट में बदल देता है। अगर मैं कहती हूँ स्प्लिट करो कॉमा के हिसाब से, तो वो जो जहां पे कॉमा लगा है उसको एक वर्ड समझ के वहां पे उसको एक आइटम बना देता है लिस्ट के अंदर। तो ये है। फिर हम एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट तब यूज होता है जब आपको आउटपुट में कोई चीज डालनी है स्ट्रिंग के अंदर। तो वैसे तो हम इसको ऐसे भी लिखते थे, कोई कोट्स के अंदर स्ट्रिंग, फिर उसके साथ हम कोई वेरिएबल दे देते थे। पर हम उस वेरिएबल को उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक जगह में डाल सकते हैं, जो कि हमारा आउटपुट को क्लीन भी कर देता है और आसान भी कर देता है लिखने। अगले मेथड्स जो हैं वो जानकारी के लिए हैं, लाइक चेक करने के लिए कि क्या किसी चीज, किसी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स ही हैं। ये उस काम आता है कि अगर कोई नाम इनपुट कर रहा है तो क्या सिर्फ उसने अल्फाबेट्स ही डाले हैं। देन एक और है, तो इन सब में इज यूज होता है साथ में। शुरू ये हमेशा इज से होते हैं। इज अल्फा, दैट मीन्स इज इट अल्फा, मतलब पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है, इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स होता है। ऐसे ही इज अल नम, दैट मीन्स अल्फाबेट या नंबर होना चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद है इज डिजिट। ये हम एग्जाम्पल्स में अभी चेक करेंगे जाके। इस डिजिट में हम चेक करते हैं कि क्या वो डिजिट ही है, दैट मीन्स सिर्फ नंबर होना चाहिए। अपर केस है, चेक कर रहे हैं, तो इसमें हम चेंज नहीं कर रहे हैं अपर केस लोअर केस, वो हम पहले एक फंक्शन यूज कर चुके हैं। ये फंक्शन चेकिंग के लिए है कि क्या वो अपर केस है, क्या वो लोअर केस है। तो ये सिर्फ जांचता है, उसको चेक करता है। ऐसे ही क्या वो स्पेस है, सिर्फ स्पेस, खाली स्पेस। हो सकता है किसी ने जानकारी नहीं डाली है, तो क्या वो सिर्फ स्पेस ही डाल गया है। उसके अब हम एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं, फाइंड। फाइंड सब स्ट्रिंग, दैट मीन्स के अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है तो हम एक सब स्ट्रिंग लेंगे, तो हम पूछ सकते हैं कि क्या ये इसके अंदर है, और अगर है तो ये कौन से नंबर पे है, कौन सा उसका इंडेक्स है। तो अगर एंड ये ढूंढेगा तो जहां पे सबसे पहला उसको एंड नजर आएगा एज पूरा इकट्ठा AND, तो वो उस जगह जहां शुरू होता है ए, वो उसका इंडेक्स 9 वापस करेगा, हमें रिटर्न कर देगा। अगर हम इसको रखें प्रिंट G और 9, तो फिर वो दिखा रहा है A, दैट मीन्स के वो एंड को के A से शुरू कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि फाइंड सब स्ट्रिंग स्टैंड, और अब हम इसको कहते हैं कि 5 के बाद देखो ये, तो ये फिर 7 बता देगा। तो अगर हम स्पेसिफिक जगह देते हैं तो उसी स्ट्रिंग के अंदर उसी जगह पे वो ढूंढता है उस सब स्ट्रिंग। और अगर वो नहीं है उस सब स्ट्रिंग में पूरा आ रहा, या है ही नहीं, तो वो आंसर -1 देता है, जिसका मतलब है कि वो नहीं है। ओके, इसके बाद हम आते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पे, स्ट्रिंग संगणन।
इसका उपयोग तब होता है जब हमें दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठे लिखना हो। तो इसके उदाहरण हम देखेंगे। डुप्लीकेशन में हम एक ही स्ट्रिंग को रिपीट करवा सकते हैं। और एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जिसको यूज करते हैं हम इन एंड नॉट इन। क्या वो उसमें है या क्या वो उसमें नहीं है, इसका ये उत्तर देगा। और क्या ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है, इसका भी हम एक एग्जांपल देखेंगे अभी। तो पैलिंड्रोम वो शब्द होता है जिसमें आप अगर इसको सामने से देखें तो और फिर वापस रिवर्स करें तो वो बराबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं एक स्ट्रिंग जिसको हमने लिखा है न्यू स्ट्रिंग वेलकम, को कोट्स में डाला है, डबल कोट्स में। इंडेक्स देख रहे हैं न्यू स्ट्रिंग के, 0 पे क्या है, 2 पे क्या है, 5 पे क्या है, 6 पे क्या है। हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे W है 0 पे, फिर सेकंड प्लेस 2 पे L है क्योंकि E1 पे है, L है, फिर फिफ्थ प्लेस पे M है और सिक्स्थ प्लेस पे E है। अगर मैं 0 के बाद कोलन लिखूं तो वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग आउटपुट कर देता है। ये वो स्लाइस है जो 0 से शुरू होके आखिरी तक जाता है। फिर एक स्लाइस है 2 से शुरू होके 5 तक जा रहा है, तो वो हमें दिखा रहा है LCO। फिर एक स्लाइस है -6 से -2, क्योंकि वो -2 नहीं दिखाएगा, -3 दिखाएगा, तो वो हमें दिखा रहा है LELCO। ऐसे ही हम ले रहे हैं 3 एंड डबल कोलन, सो वो आपको दिखा रहा है थर्ड प्लेस, दैट इज C से लेके एंड तक कम। अगर हम कोलन कोलन और -1 लिख रहे हैं तो ये पूरे वर्ड को रिवर्स कर रहा है, उल्टा देता है। कोलन कोलन एंड 2 लिख देते हैं तो ये स्टेप लेता है, फर्स्ट को लेता है, फिर सेकंड को छोड़ के थर्ड को दिखाता है, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट दिखाता है। ऐसे करके ये इसने हमें ये आउटपुट दिया है। अगर हम सिर्फ कोलन कोलन लिखते हैं तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग दिखाता है। अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं मैडम और उसको हम लोअर केस में पहले चेंज कर देते हैं, जो लोअर फंक्शन है वो किसी भी स्ट्रिंग को छोटा बना देता है। अब हम इसको कहते हैं कि इसको उल्टा दो और एक और स्ट्रिंग में डाल दो, स्ट्रिंग 2 में, और चेक करो क्या स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के बराबर है। तो उलट के भी क्या ये एक बराबर हैं? तो अगर हैं तो ये पैलिंड्रोम है, नहीं तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरण पे जहां पे हम लेंथ चेक कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये है हमारा हेलो वर्ल्ड। अगर हम इस पे एक कॉमा डाल देते हैं तो इसकी लेंथ हो जाएगी 13। सो अगर हम इसको यूज करना चाहें लेंथ को, तो हम स्लाइसिंग में भी यूज कर सकते हैं 2 एंड कोलन लेंथ string, length of the string. Then come to the next example. अब हमारे पास है दो स्ट्रिंग्स, F नेम न्यू लिया है हमने, उसमें बहुत सारी स्पेस आगे पीछे है, L नेम में भी बहुत स्पेस है, और हमने कहा कि L स्ट्रिप करो फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को, फिर R स्ट्रिप करो, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड से पहले सारा स्पेस निकालो, अगली बार सिर्फ राइट हैंड साइड से सारी स्पेस निकाल दो, और फिर लास्ट में हमने एक ऑप्शन लिया है जिसमें प्रिंट करते हैं दोनों तरफ से स्पेसेस हटा दो। तो पहली बार पहले आगे से, दैट मींस लेफ्ट हैंड से स्पेस गई, तो ये फिर भी थोड़ी स्पेस बच गई बिकॉज वो एंड में स्पेस है। फिर वो R स्ट्रिप किया तो आगे से स्पेस उसकी रह गई, क्योंकि राइट हैंड साइड से चली गई। और जब हमने दोनों स्ट्रिप
सिर्फ स्ट्रिप यूज किया तो वो दोनों तरफ से जाके एक पूरा वर्ड बन गया, ताकि वो रीडेबल हो गया। ओके, अब हम चेंज कर रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिंग्स टू पाइथन को दो तीन तरह से। एक तो हम उसको चेंज कर रहे हैं टोटल अपर स्ट्रिंग में, अपर केस में तो वो सारे कैपिटल्स, अगर लोअर केस में तो सारे स्मॉल, और अगर टाइटल केस में तो हर वर्ड कैपिटल से शुरू होगा, और अगर कैपिटलाइज तो सेंटेंस कैपिटल से शुरू होगा। अब हम चलते हैं रिप्लेस। तो हम हेलो वर्ल्ड में H को J से रिप्लेस कर रहे हैं, और इस स्ट्रिंग में स्टार्ट को लर्न से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम पूरा वर्ड भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक अल्फाबेट भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये पहले था स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग, अब है स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग नाउ, लर्न स्टार्ट प्रोग्रामिंग नाउ, अब है लर्न प्रोग्रामिंग नाउ। अब हम चलते हैं न्यू स्ट्रिंग को लिया है नंबर, रेंज, डेट, मंथ, टाइम एंड वीक। अब हमारे पास यहाँ पे ना कॉमा है, ना कोई और कोलन है, ना कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसको स्प्लिट कैसे करें? तो अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं स्पेस के साथ, तो ये इसको एक लिस्ट में डाल देगा और हर वर्ड को अलग अलग दिखाएगा। तो आप अगर इसको देखें तो ये हर वर्ड अलग हो गया। ऐसे ही अगर हम इसको कॉमा के साथ रखेंगे तो ये हर वर्ड कॉमा के साथ स्प्लिट होके लिस्ट में चला जाएगा। अगर हमारे पास कोलन है तो हम कोलन से स्प्लिट कर सकते हैं। तो कोई भी आपके पास एक कैरेक्टर है जिसको आप यूज कर सकते हैं टू स्प्लिट। अब हम चलते हैं ओके, ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट फंक्शन यूज करके हम प्रिंट स्टेटमेंट को ज्यादा रीडेबल बना सकते हैं। कहीं पे भी उसको, ये जो ब्रैकेट है उसको डाल सकते हैं। यू कैन फाइंड दिस ऑन, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो जहां पे भी ये होगा उसके अंदर ये फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट जो है वो आ जाएगा। इसको हमने दो तरीके से किया है, एक स्ट्रिंग के अंदर डाल के, txt के अंदर डाल के हमने कहा है आई एम रीडिंग पेज दिस, ब्रैकेट एंड में है कर्ली ब्रैकेट, एंड देन वी से टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट पेज नंबर, तो ये ऐसे आ जाएगा। और अगर हम इसको करेंगे प्रिंट यू कैन फाइंड दिस ऑन दिस पेज, तो ये यहाँ आ जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें कि जहां पे भी वो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, वहां पे ये वाला जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट हम यूज करेंगे इज अल्फा। तो हम कहते हैं कि एंटर योर नेम। तो अगर तो वो सब अल्फाबेट्स हैं तब तो वो बोलेगा हेलो एंड वो नाम यहाँ पे डाल देगा जो हमने अल्फा भी यूज किया था, और अगर नहीं तो नहीं। अगर हम नेम इनपुट करते हैं डैनी, ओके, सो उसको वो रीड करता है और से एंटर योर नेम हेलो डैनी। अब अगर हम इसको देखें तो अगर मैं इसमें सपोज डैनी 234 डाल देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाबेट नहीं है, एंटर अ वैलिड नेम प्लीज। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम चाहते हैं कि कस्टमर जो है वो कस्टमर आईडी डाले, जिसमें कुछ तो एक दो अल्फाबेट्स हैं और बाकी नंबर हैं, पर और कुछ नहीं डाल सकता। तो हम इसको stdin करके कहते हैं AU4573, सॉरी ASD। तो इसमें आ गए अल्फाबेट्स और सो एंटर योर कस्टमर आईडी, थैंक यू। उसमें कोई एरर नहीं है इसलिए वो थैंक यू कहता है। अगर हम इसको इसमें एक परसेंटेज साइन
और एक डॉलर साइन डाल देते हैं। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, यू मस्ट एंटर अ वैलिड कस्टमर आईडी। दैट मीन्स हमें इसमें एक सिर्फ नंबर और अल्फाबेट्स अलाउड। अब हम चलते हैं उस पे जहां पे सिर्फ नंबर अलाउड है। तो अगर हम इस पे stdin करते हैं तो इसमें हमारे पास सिर्फ नंबर होने चाहिए। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कहता है एंटर योर एडमिशन नंबर, थैंक यू। अगर हम इसमें अल्फाबेट्स डाल देते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं, यू मस्ट एंटर अ वैलिड एडमिशन नंबर। तो ये है एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहीं पे क्लिक करके इनको दोबारा भी देख सकते हैं। अब हमने चेक करने वाले फंक्शंस यूज किए हैं, इज अपर, इज लोअर एंड इज स्पेस। तो हम चेक करें इज अपर तो ये आउटपुट ट्रू या फॉल्स ही देगा। तो हर चीज में यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आएगा डिपेंडिंग ऑन ये अपर केस में है, ये लोअर केस में नहीं है, फॉल्स। फिर ये अपर केस में नहीं है, फॉल्स। ये लोअर केस में है, ट्रू। ये अपर केस में नहीं है, इंडिया। सो इंडिया में अगर इंडिया के अल्फाबेट्स कैपिटल नहीं है तो वो लोअर केस माना जाता है। और अगर इसमें से एक दो कैपिटल है और एक दो स्मॉल है तो फिर वो दोनों केसेस में फॉल्स आएगा। तो इस स्पेस, अगर सिर्फ स्पेस है तो ट्रू देगा। ये सब एग्जाम्पल्स आप एक बार अपने आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज टू थिंग्स, कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन। तो अगर हमने लिखा है एक्स पाइथन और वाई स्ट्रिंग्स, तो अब हम इसको देख सकते हैं कि अगर x प्लस वाई लिखें तो क्या होगा, x प्लस स्पेस प्लस वाई लिखें तो क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखें तो क्या होगा, और y मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखेंगे तो क्या होगा। सो ये आउटपुट बिना स्पेस के, ये आउटपुट विद स्पेस। ये मल्टीप्लाइड बाय 2 है तो 2 बार आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 है तो 3 टाइम्स। अब हम चलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन में। इन मतलब चेक कि वो उसके अंदर है या नहीं है, तो इसका भी आउटपुट ट्रू या फॉल्स होगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि डायनामिक में नाम NAM है ट्रू, MIK है फॉल्स। अब ये हमारे पास पूरा स्ट्रिंग है, यू आर चेकिंग द स्ट्रिंग। इसमें अगर हम चेक लिखते हैं तो वो ट्रू आता है क्योंकि चेक है। ING नॉट इन स्ट्रिंग, ING तो है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग 2 में, इसलिए वो फॉल्स दे रहा है, नॉट इन। तो आज के लिए ये है, और सारे एग्जाम्पल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप सिर्फ उस लिंक पे जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे और चेक कर सकते हैं। थैंक यू।